चलिए बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या भैया? कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति। देखिए भैया, दो चीजें आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कोशिका भित्ति और कोशिका तो आप पढ़ ही चुके हैं, कोशिका के बारे में जान चुके हैं ना। अब ध्यान से एकदम सुनिएगा। क्या सुनिएगा? ध्यान से। आई बस में अब देखिए क्या भैया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? पादपों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पादपों में। कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? पादपों में। ये कोशिका भित्ति पादपों में क्या होती है? कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और परत पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? कोशिका भित्ति कह देते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सॉरी, ये किसे पाई जाती है? पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसे पाई जाती है? पादप में। अब बस में ये किसकी बनी होती है मेरे लाल? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। सेलुलोज, सेलुलोज का तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। सेलुलोज एक क्या होता है? सैकेराइड होता है। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होती है। क्या होती है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ये टूटते नहीं। अब सुनो सुनो, पॉलीसैकेराइड क्या होता है? शर्करा। शर्करा जानते हैं? चीनी जानते हैं? हाँ, तो उसी के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है ये नष्ट होने वाला नहीं है। आई बस में, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इन्हें अगर आपसे कोई पूछे पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या भैया? कार्बोहाइड्रेट्स। अब सुन लीजिए, जितना पढ़ाया जाए उतना आप पढ़ के आएंगे, बहाना वहाना नहीं। क्योंकि कहा जाता ना, अगर जो व्यक्ति या जो बच्चा कोई भी किसी भी एरिया में आप काम करें, अगर आपको भूख लग रही, पढ़ते समय आपको भूख लग रही है या आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और जब पढ़ाई या कैसे जब पढ़ने का मन ना करे तो ना पढ़ो, थोड़ा रेस्ट ले लो। उस रेस्ट के बाद, अब ऐसा नहीं है, देखिए सब बच्चों का एक ही प्राथमिकता होती है कि पढ़ना ना पढ़े हमें, तो मन तो हमेशा ऐसे ही कहेगा कि हम पढ़े ना। आई बस में। और मोबाइल पढ़ते समय क्या करिए? दूर रखिए थोड़ा, जब याद होत करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद क्या करिए? उस मोबाइल को थोड़ा दूर, जब रिवीजन कर रहे हैं मोबाइल को दूर रखिए, साइलेंट रख दीजिए। आप पढ़िए। आपका पढ़ने का मन नहीं करा ना, आप अपने मन को समझाइए कि हम 25 आधे घंटा पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? आधे घंटा। उस आधे घंटे में क्या करिए? आप 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट के। रेस्ट का मतलब ये नहीं है चलिए गांव में घुमाए, ठीक है? वो 5 मिनट रेस्ट, आप थोड़ा पढ़ाई छोड़ के कॉपी किताब रख के आप थोड़ा टहल लीजिए, 5 मिनट पानी उनी पी लीजिए। ये होता है। आप ऐसे थोड़ा थोड़ा कम कम पढ़ेंगे ना, तब आप धीरे धीरे रूटीन जब बन जाएगा, आप 1-1 घंटा पढ़ने लगेंगे, 2-2 घंटा पढ़ने लगेंगे। जरूरी नहीं आप देखिए एक ही दिन आप पूरा खाना नहीं खा पाएंगे, महीने का नहीं खा पाएंगे ना, तो आप इतना मोटिवेट एक ही दिन ना हो जाइएगा कि सारी बुक भी पढ़ डालिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप 20-20 मिनट पढ़िए, 15-15 मिनट पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। अभी बस, अभी आप छोटे बच्चे हैं ना, तो आपके लिए 20 मिनट 25 मिनट बहुत है एक सब्जेक्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप 25 मिनट पढ़िए, रेस्ट कर लीजिए 5 मिनट, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। अभी बस में एक ही सब्जेक्ट आपको भी नहीं पढ़ना है कि एक ही रपटे हो, चलो हिंदी लेके पढ़ रहे हैं दिन भर। आई बात समझ में? तो यही चीज है। तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा कोई अनमोल नहीं है। एक पढ़ाई अनमोल है और एक समय अनमोल है, क्योंकि समय के साथ जो सीखता है वही आगे चल के बहुत अच्छा व्यक्ति बनता है। आई बस में। और समय गंवाने के बाद अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बन पाएगा। कहावत ना, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत का पछताने। आई बस में। तो आपको समय बीतने के बाद नहीं पछताना है, समय रहते पछते, समय के रहते ही काम करिए। आइए यहाँ पे, चलिए तुम लोग इतने दुष्ट हो जा रहे हो ना। चलिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसने पाई जाती है? पादप कोशिका में। देखिए कोई भी कोशिका हो, उन कोशिका के सबसे बाहरी लेयर होती है कोशिका झिल्ली होती। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के एक अतिरिक्त, या कह सकते ऊपर, जैसे मान लेते एक कोशिका है पादप की, तो एक कोशिका झिल्ली हो गई, इसके बाहर एक लेयर और होती है जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? कोशिका भित्ति कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया? कोशिका भित्ति कह देते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है भैया? क्या होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और ये सेलुलोज क्या होती है भैया? एक कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स होती है। आई बस में।
अब सुनिए, ये कोशिका भित्ति का और क्या काम होता है भैया, ये क्या करता है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है, निश्चित आकार और दृढ़, निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, निश्चित आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, दृढ़ता। दृढ़ता मतलब मजबूती। क्या प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करती है। इतना समझ आया। अब सुनिए, पादप कोशिका भित्ति के कोशिका झिल्ली से, देखिए जो पादप कोशिका भित्ति मृत कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, मृत कोशिका होती है। आज वैसे अब एक कोशिका से दूसरे, जैसे मानते हैं देखिए एक पादप कोशिका ये हो गया, ये एक पादप कोशिका, दोनों सटे सटे ना। अब ये मानते जो इसकी बाहरी लेयर है, परत है, दोनों नॉन लिविंग है, निर्जीव है, मृत है। अब मृत है तो कैसे भाई कोशिका को जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, हाँ, अणुओं का आदान प्रदान, यानी खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान ना। इसी तो हम लोग प्राचर और विसरण पढ़ते हैं, पढ़ भी चुके हैं ना। तो कोशिका को जीवित रखना है तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में अणुओं का आदान प्रदान करना है। तो भाई इसका लेयर, बाहरी लेयर मृत है, इसका बाहरी लेयर मृत, कैसे जाएगा। तो उसके बीच में एक धागे की बनी हुई लेयर होती है, एक धागे की बनी हुई तंतु होती है, धागे की बनी हुई एक तंतु होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भैया, क्या लिखा था, कौन सी तंतु बोलते हैं हम लोग, एक मिनट रुकिए देख लेते हैं। कहाँ दिया ही नहीं है। चलिए देखिए भैया, क्या था भैया, मैंने कहा ना कोशिका झिल्ली से, पादप कोशिका के, ये देखिए एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, ये देखिए ये मानते हैं ये डेड लेयर है, ये भी डेड लेयर, मृत कोशिका, ये भी मृत कोशिका। क्या कोशिका भित्ति, इस अभी अंदर से कोशिका झिल्ली से, मानते इधर कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, ये कोशिका भित्ति है, डबल लेयर देख रहे हो, एक कोशिका भित्ति, ये भी कोशिका भित्ति। इसके बाहर वाली है, अंदर वाली ना, ये कोशिका झिल्ली हो गई। अब ये कोशिका झिल्ली से क्या निकल रही है, एक धागे नुमा संरचना निकल रही है, जिसे हम लोग क्या बोले, जीव द्रव्यी तंतु बोल रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इतना समझा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा या जीव द्रव्यी तंतु का काम क्या होता है भैया, ये कोशिका को जीवित रखता है, यानी खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है, इस कोशिका से इस कोशिका में और इस कोशिका से उस कोशिका। आया समझ में। और सुनिए भैया, ये देखिए, ये मानते हैं, ये देखिए ये एक कोशिका भित्ति है, एक कोशिका अलग है, कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका, एक कोशिका अलग है, एक दूसरी कोशिका है। दो समीपवर्ती पादप कोशिका, देख रहे ना, अलग अलग कोशिका है ना, ये एक कोशिका पादप की, ये एक कोशिका पादप की, दोनों समीपवर्ती कोशिका भित्ति के बीच में एक परत होती है जिसे बोलते हैं मध्य पटलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मध्य पटलिका। जैसे भैया आप देखे हैं, जैसे ये जो रूम बना है, ईट से बना कि नहीं बना है, एक ईट, फिर उसके बीच में क्या लगाते हैं लोग, सीमेंट लगाते हैं, फिर एक ईट रखते हैं। तो ये जो सीमेंट लगाते हैं वो क्या हो गया भैया, मध्य पटलिका। ये मध्य पटलिका क्या करती है, एक कोशिका भित्ति को दूसरे कोशिका भित्ति से जोड़कर रखती है। इतना समझा। अब ये मध्य पटलिका बनी किसकी होती है भैया, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, देखिए ये एक कोशिका है, एक कोशिका ये है ना, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, मध्य पटलिका होती है। क्या होती है, मध्य पटलिका। आई बात नहीं, ये बनी होती है किसकी भैया, कैल्शियम पेक्टेट। याद रखिएगा, अब एक अच्छा चीज बताता हूं, इससे कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। देखिए अब सुनिए, जो फल जितना हार्ड है, जितना कठोर, चल देखिए किसकी बनी होती है भैया, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है भैया, कैल्शियम, किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट। किसका, कैल्शियम पेक्टेट का। ये कैल्शियम, देखिए अब देखिए कैल्शियम पेक्टेट क्या है।
अब आपसे पूछेगा कि फल फल देखो, फल पक जाता है ना, एकदम घुल जाता है, क्यों? ये कैल्शियम पेक्टेट क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जब फल कच्चा रहेगा, आम कच्चा देखें, यानी कैल्शियम पेक्टेट एकदम पूरा परिपक्व अवस्था में। अब बताए धीरे धीरे जैसे जैसे फल पकता हुआ चला जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और फल क्या हो जाएगा, पक जाएगा। फल क्या हो जाएगा, पक जाएगा। देखिए तभी आराम से एक पका हुआ फल लीजिए और एक कच्चा फल लीजिए। आम लीजिए, आम कच्चा आम दबाएंगे नहीं फूटेगा, लेकिन पक्का आम होगा दबा देंगे फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पेक्टेट जानते क्या कहते हैं, ये फलों को या फिर कह सकते हैं अब ना कोशिका भित्ति को ये दृढ़ता प्रदान करती है। आई बस में तो जिन फलों जो फल कच्चा होता है, यानी उसमें कैल्शियम पेक्टेट अधिक अमाउंट में और परिपक्व अवस्था में नष्ट नहीं हुई है। आई बस में इसलिए कहा जाता है कि जब फल पक जाता है तो मध्य पटलिका धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। यानी कैल्शियम पेक्टेट वही जो कैल्शियम पेक्टेट है यही मध्य पटलिका बना रहा है। जब धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी यानी फल पक जा रहा है, तभी तो आसानी तोड़ दे रहे हैं हम लोग। आई बात में नहीं आया? आया। चलिए, तो कोशिका भित्ति समझ में आया भैया? आ गया? चलिए कोशिका भित्ति के कार्य देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। थोड़ा और एक चीज बता देते हैं पहले इसके लिए, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होती है? एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट कैसा कार्बोहाइड्रेट है ये? सेलुलोज पॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत? अब इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना है आपको, ये कक्षा 11 में आएंगे तब जानेंगे बहुत ज्यादा डिटेल। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब वहां आपको बता देगा ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स क्या होती है, ये सब आप तब आपको वहां एकदम डिटेल बताया जाएगा। क्योंकि अभी इसके बारे में हम बताने लगेंगे आप ये भूलने लगेंगे, पहले आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा। अब बस में जब जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ेगा पढ़ाई करने का। अब बस में इधर देखिए मिला, अब कोशिका भित्ति क्या करती है? निश्चित आकार प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। अब बस में कोशिका भित्ति जो होती है, एक कोशिका भित्ति दूसरी कोशिका भित्ति में एक कोशिका झिल्ली से क्या निकलती है भैया? जीव द्रव्य तंतु निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या करता है? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करता है? खाद्य पदार्थों को आवागमन करता है। ठीक है, फिर एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में जो एक कोशिका भित्ति को दूसरे कोशिका भित्ति जोड़ती है, पादप में क्या पाया जाता है? मध्य पटलिका पाई जाती है। ये मध्य पटलिका क्या करती है? एक कोशिका भित्ति को दूसरे कोशिका भित्ति से जोड़ती है, या कह सकते हैं एक पादप कोशिका को दूसरी पादप कोशिका से जोड़कर रखती है। ये जो मध्य पटलिका होती है भैया, ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो जो फल जब धीरे धीरे पकते हैं, धीरे धीरे कैल्शियम पेक्टेट धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होते चला जाता है। आई बस में, और फल परिपक जाता है। आई बस में आया कि नहीं आया? अगर आपसे बोले कोई पूछे, कोई भी पूछ ले कि कोई फल पका है तो क्या उसमें मध्य पटलिका है या नहीं है? नहीं है। हाँ, आई बस में कोई दिक्कत है तो भैया? चलिए भैया, कोशिका भित्ति के कार्य, अगले हेडिंग क्या है भैया? कोशिका भित्ति के कार्य। चलिए, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? निम्न है। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? निम्न है। पहला कार्य क्या है? ये दृढ़ता प्रदान करता है। पौधा क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता ऐसे ही लिखा जाएगा ना, दृढ़ता प्रदान करती है। और क्या होगा? निश्चित आकार प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? अरे बाबा, निश्चित आकार प्रदान करती है। और क्या करता है? कोशिका भित्ति कोशिका को फटने से बचाता है। क्या क्या करता है? कोशिका को फटने से बचाता है, क्योंकि नष्ट दृढ़ मजबूत कोशिका है ना। कोशिका भित्ति कैसी कोशिका भित्ति कैसी कोशिका होती है? जीवित की मृत? मृत होती है। आई बस में। चलिए अगला देखिए भैया, तो ये आपका क्या होगा? कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है ना। और दूसरा क्या है? ये कोशिका भित्ति क्या करती है?
कोशिका भित्ति कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, और कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को फटने से बचाती है, मजबूती प्रदान करती है ना। तो कोशिका भित्ति समझ आया। देखिए भैया अब सुनिए, पादप, देखिए कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है। आपने जीवाणु में भी पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जीवाणु, बस अंतर क्या है, वो किससे बना है, बस यही अंतर है। और बस में देखिए कोशिका भित्ति जीवाणु में भी पाई जाती है, किसे पाई जाती है, जीवाणु में, किसे पाई जाती है, जीवाणु। लेकिन जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडो ग्लाइकान की बनी होती है, किसकी बनी होती है, कोई दिक्कत? देखिए कवक में, कवक होता भी है, कवक आपको आगे बताया जाएगा, कवक में भी क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यह है जंतु है, क्या है, जंतु है, क्या भैया? अब का से कवक, का से काइटिन, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये याद रखिएगा। अब कहीं आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलेगा। अब बस में पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आई बस में। और सुनिए काइटिन की देखिए जो चीटी होती, चीटी या गोबड़ौला, देखिए गोबड़ौला भौरा रहा है, उनके जो वो बना होता है, पंख बना होता है, पंख, अरे गोबड़ौला देखो ना, जो चीटी जो पूरा शरीर होता है काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन। इसे देखिए पानी डालेंगे, पानी उसके अंदर नहीं जाता, देखिए चीटी पानी जाती नहीं जाती, नहीं तो पानी सोख लेता, बुड़ जाती भूख से, पानी नहीं मरती बाबू, चलती है, पानी डालने के बाद मर जाते हैं ना। चलिए इधर देखिए, क्या यार तुम लिख नहीं पाते तुम लोग, चलिए अगर आप कोशिका द्रव्य, सोमवार को टेस्ट रहेगा जितना पढ़ाया हो, लिखोगे तुम लोग, हाँ ठीक ठीक ठीक, शांत रहिए। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, देखिए कोशिका द्रव्य क्या होता है भैया बताइए, कोशिका द्रव्य क्या होती है भैया, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच में, किसके बीच में, देखिए शांत रहिए, आप लोग बोलिए मत, शांत रहिए, खाली सुनिए। ये देखिए इधर देखिए, शांत रहो, ये देखिए क्या कोशिका झिल्ली है ना, और एक केंद्रक है, क्या है, केंद्रक, यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, क्या होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, कोशिका द्रव्य कह देते हैं। बस में, या एक आम भाषा में लोग कहते हैं ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये भी सही है। बस में, या आप ऐसे ही बताएंगे, देखिए ये कोशिका झिल्ली, क्या भैया, कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली है, और ये क्या भैया, केंद्रक है ना। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में तरल पदार्थ पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गाढ़े तरल पदार्थ होती है, द्रव, लिक्विड है। इसमें इसे हम लोग क्या कह देते हैं, कोशिका, कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में भी क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं। मैं उस दिन आप लोग को सजीवों का लक्षण बताया था, क्या बताया था, सजीवों का लक्षण, जिसमें क्या हो, संवेदना हो, उपापचयी क्रियाएं हो, ये सब क्या है, सजीव के लक्षण है ना। उपापचयी क्या होता है भैया, अणुओं का बनना, अणुओं का बनना एवं टूटना, प्लस टूटना क्या कहलाता है, उपापचयी कहलाता है। भाई हमारे कोशिका के अंदर कुछ अणुए टूट रहे होंगे, कुछ अणुए बन रहे होंगे, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उपापचयी कहलाती है। आई बस में टूटना बाबू, ये उपापचयी, अणुओं का
बनना या टूटना क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। आई बस में। और सुनिए मेरे बाबू, सुनिए, देखिए कोशिका द्रव्य, कौन द्रव्य भैया? कोशिका द्रव्य। ये क्या भैया जो भरा है, लिक्विड भरा है, क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य किसके किसके बीच पाया जाता है? हाँ, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। यह है कोशिका द्रव्य। क्या भैया? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक मिला के क्या बना लेते हैं? जीव द्रव्य बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। और जिसमें जीव द्रव्य पाया जाएगा वो सजीव है। जिसमें जीव द्रव्य पाया जाएगा वो क्या है? सजीव है। और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव कहेंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े? चलिए एक चीज और देख लीजिए। चलिए देखिए, जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य की खोज किसने किया भैया? डुजार्डिन। किसने किया है? डुजार्डिन। डुजार्डिन ने किया है। किसने किया है? डुजार्डिन ने किया है। किसने किया है? डुजार्डिन ने। आई बस में। और सुनिए, इसका नाम जीव द्रव्य किसने दिया? पुरकिंजे। कौन रखे हैं? पुरकिंजे ने। किसने रखा है? पुरकिंजे। खोज 1837 में हुआ है। किसमें हुआ भैया? नहीं, 18 क्या भैया? क्या ट्रिक? हाँ, याद करने योग्य है, ये याद करना है आपको, पेपर पूछता है। इसका नाम कब रखेगा? 1837 में। आप सुनिए मेरी बात। जीव द्रव्य डुजार्डिन ने किया है। किसने किया है? डुजार्डिन ने किया है। नाम किसने रखा? पुरकिंजे। अगर आपसे पूछेगा जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। आए बस में। शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। देखिए, डुजार्डिन ने क्या किया? जीव द्रव्य की खोज किया। किस सन में? 1835। किस सन में? अब सुनिए, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया भैया? पुरकिंजे ने। 1837 यानी 2 साल बाद। अब इसमें पादप कोशिका में इसी जीव द्रव्य को सारकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारकोड। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लिखिए, सारकोड। क्या कहते हैं? सारकोड। सारकोड। आई बस में क्या कहते हैं? सारकोड कहते हैं। किसमें? हाँ, जीव द्रव्य को। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ। इस सारकोड को डुजार्डिन ने ही कहा था। आई बस में, चाहे जीव द्रव्य चाहे पादप कोशिका के अंदर पाया जाए, चाहे जीव द्रव्य चाहे पादप कोशिका के अंदर पाया जाए जीव द्रव्य, चाहे जंतु कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाए, उसको जीव द्रव्य ही कहेंगे। लेकिन सुनिए, डुजार्डिन ने क्या कहा था? सारकोड खाली कहा था। आई बस में जीव द्रव्य नाम नहीं दिया था। जीव द्रव्य नाम तो किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है। आई बस में। सारकोड नाम किसने दिया था? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन। देखिए, सारकोड में डू आ रहा है ना लास्ट में, अब तो सारकोड डुजार्डिन ना। सारकोड जीव द्रव्य को ही क्या कहा गया है? सारकोड। सारकोड कहा गया। सारकोड नाम किसने दिया था? डुजार्डिन ने दिया था। और डुजार्डिन ने क्या किया है? जीव द्रव्य की खोज की है। किस सन में किया है? 1835 में। नाम किसने दिया जीव द्रव्य? पुरकिंजे ने। 1837 में। एक वैज्ञानिक और है, शांत रहिए। हक्सले। हंसले ना। हाँ, हक्सले आए, कहेंगे थोड़ा हंस ले, मेरा नाम भी लेके हंस ले। हक्सले ने कहा जीव द्रव्य के, किसके भी? जीव द्रव्य के भौतिक अवधारणा के बारे में बताया। किसके बारे में बताया भैया? भौतिक अवधारणा के बारे में। यानी जीव द्रव्य की भौतिक आधारशिला। शांत रहिए। भौतिक आधार के बारे में किसने बताया? हक्सले ने। हाँ, भौतिक आधार का मतलब उसका मतलब जीव द्रव्य होता क्या है, क्या चीज उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया चलती है, इन सब के बारे में। सर ना जानो, क्योंकि सारे जानो तो बेहोश हो जाओगे। आया समझ में? कोई दिक्कत?
कोशिका भित्ति क्या है समझाया? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य किसके बीच पाया जाता है? ठीक, गुड, शांत रहिए। अब हम बोल रहे हैं एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम सुनिए। देखिए, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक तरल पदार्थ होता है। इसी तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। आई बात में? इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य कह देते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? डुजार्डिन ने किया, 1835 में किया। इसको उन्होंने कहा सारकोड। क्या कहा? सारकोड कहा। और फिर 1837 में आते हैं भैया पुरकेंजे साहब। कौन आते हैं? पुरकेंजे साहब। तो उन्होंने कहा देखिए, पी फॉर पुरकेंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, ऐसे याद रखिएगा। पी से प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म की इंग्लिश क्या होती है? सॉरी, जीव द्रव्य की इंग्लिश क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म। तो पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकेंजे। पुरकेंजे ने कहा भाई देखिए, इसको हम जीव द्रव्य कहेंगे क्योंकि क्या है? जीव, जीवन को चलाने वाला द्रव्य है, जीवन को चलाने वाला द्रव्य है, जीवन को चलाने वाला द्रव है, इसलिए इसका नाम जीव द्रव्य रख दिया उन्होंने। भाई जीवन की प्रक्रिया चलेगी कोशिका के अंदर ना। अगर हमारे अंदर कोशिका नहीं है तो जीवन नहीं है। तो जीवन के जो जीवन को जो द्रव जीवन को चला रहा है उसी को क्या कर दिए? जीव द्रव्य कर दिए। और कौन कहा? पुरकेंजे, 1837 में। एक दिन और आए हक्सले ने क्या कहा कि भैया देखिए, जो जीव द्रव्य होता है एक भौतिक, इसके बारे में हम कुछ बताते हैं, आधारशिला दे दिए, भौतिक गुणों के बारे में बता दिए। आई बात समझे? आया?